हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का दास लोग और प्रभु के हरेक प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज की दिन प्रभु परमेश्वर हम सबकी मदद किया। फिर से मैं सुबह की आराधना के बाद फिर से शाम को परमेश्वर की उपस्थिति में हमें फिर से जमा होने का अनुग्रह हमें मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इन दिनों में हम लोग नए नियम की कलीसिया के बारे में सीख रहा है। क्या आप लोग कुछ बातों को सीख रहा है? कुछ नई बातों को सीख रहा है क्या हमें, या ऐसे मैं बता के जा रहा हूँ? सीख रहे क्या? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन समुद्र के समान है। आमीन, परमेश्वर का वचन समुद्र के समान है। समुद्र कितने लोगों ने देखा है? हाथ उठाओ, कौन कौन देखा? टीवी में भी देखा होगा, कम से कम गया नहीं हो तो टीवी में देखा होगा, है ना? देखा है ना समुद्र कितना गहरा है कि नहीं? कुछ लोग समुद्र में जाते हैं और गीला होकर आते हैं, है ना? हाँ, हम समुद्र में गया और कैसे आया? वापस गीला होकर आया। और कुछ लोग समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ के लाते हैं, है कि नहीं? मछली पकड़ के लाते हैं। समुद्र में गया, कुछ लोग गीले होकर आते हैं, कुछ लोग समुद्र में जाते हैं, मछली पकड़ के लाते हैं। और भी कुछ लोग है समुद्र में जाते हैं लेकिन मोतियों को लेकर आते हैं, है कि नहीं? मोती कहाँ मिलता है? समुद्र की गहराई में। तो समुद्र में जाते हैं, क्या लेके आते हैं लोग? कुछ लोग मोतियों को लेके आता है। उसी प्रकार बाइबल परमेश्वर का वचन भी क्या है? समुद्र के समान है। आप गीला होकर भी आ सकते हैं, इधर से उधर से कुछ मछली भी पकड़ के लेके आ सकते हैं, लेकिन गहराई में वचन में हम जाने से आपको इसमें से क्या मिलेगा? परमेश्वर के वचन के मोतियों को भी, मोती भी आप ला सकते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है, पढ़िए, मनन कीजिए। आमेन, प्रभु का वचन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, मेरे लिए और आपके लिए, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हमें बहुत आशीष का कारण है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। रोज पढ़िए, मनन कीजिए, प्रभु की आत्मा आपको सिखाएंगे, प्रभु की आत्मा आपसे प्रभु के वचन के द्वारा बातचीत करेंगे। आप जब खुद पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, ध्यान रखिएगा, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा हमारे मनों में पवित्र वचन के द्वारा कार्य करते हैं। हालेलुया। तो आज भी यदि भी हम वचन हम पढ़ रहे हैं, बाइबल स्टडी है, लेकिन जरूर प्रभु की आत्मा हमसे बातचीत करेंगे। पिछले दिनों में हम नए नियम की कलीसिया के सेवक लोगों के बारे में सीख रहे थे, है कि नहीं? एफेसियों की पत्री 4 अध्याय के 9 पद से लेकर हम लोग सीख रहे थे। उसमें 11 पद में 5 प्रकार की सेवकों के बारे में, सेवा दल के बारे में बताया गया है। बिना देखे कोई बोल सकता है ये 5 प्रकार की सेवा दल या सेवक कौन है? बिना देख के बोलना, उंगली दिखाकर बोलना, उंगली दिखाकर। याद है? सुसमाचार नहीं, पहले सीरियल से ये उंगली प्रेरित, सुसमाचार सुनाने वाला, सिखाने वाला, वाला और सिखाने वाला। हमें प्रेरित, भविष्यवक्ता, सॉरी, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाला, रखवाला और उपदेशक, टीचर, है ना? तो उसमें से हमने देखा, प्रेरितों के बारे में देखा। प्रेरित शब्द का मतलब क्या है? कल हमने देखा था, भेजा हुआ, है ना? भेजा हुआ, द वन हु इज सेंट, है ना? भेजा हुआ। यीशु मसीह को भी प्रेरित कहा गया है, क्योंकि पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की 20 अध्याय में, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और हमने देखा बहुत सारे आमीन, बहुत सारे चेले लोग यीशु के साथ घूमते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनमें से 12 लोगों को चुना और प्रेरित करके नियुक्त किया। कल हमने उनका नाम भी देखा। आमीन। और हमने ये सीखा, प्रेरितों में 2 भाग होते हैं, एक महाप्रेरित या बड़ा प्रेरित कौन है? आमीन, यीशु मसीह को, पुनरुत्थित यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखे हुए
प्रेरितों को हम क्या कहते हैं? महाप्रेरित कहते हैं। और 12 लोगों के बारे में हमने देखा, नाम भी हम लोग कल कुछ लोग बता रहे थे। मैं सोचता हूं आप लोग आज बाकी लोग भी सीखा होगा, नहीं तो आप लोग सीखिएगा। और उसमें सबसे पहला नाम शिमोन पतरस का है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर ने पतरस को ऐसे बदला कि उनका जीवन आमीन कलीसिया के लिए आशीष का कारण रहा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पौलुस पतरस आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड 12 लोगों में से सबसे अगुवा थे। और यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई के समय यानी 3.5 साल तक, और उसके बाद यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया की शुरुआत समय में भी पौलुस कलीसिया की अगुवाई किया, पतरस कलीसिया की अगुवाई किया। और पेंतकोस्त के दिन से लेकर उनकी सेवकाई के बारे में प्रेरितों की किताब 2 अध्याय से आप पढ़ सकते हैं, 12 अध्याय तक आप पतरस की सेवकाई के बारे में हम देख सकते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पतरस प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब था। आप सुसमाचार में देखिए, जहां कहीं भी यीशु के आमीन सेवकाई के बारे में लिखा है, और सबसे करीब यीशु के करीब रहकर चलने वाला, सेवा करने वाला पतरस था। आमीन। ये पतरस के समान और कोई यीशु के करीब नहीं रहा। पतरस के समान और कोई भी व्यक्ति यीशु के साथ वार्तालाप नहीं किया। और उसी प्रकार पतरस के समान किसी को प्रभु ने डांटा भी नहीं। 12 चेलों में से सबसे ज्यादा डांट कौन खाया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पतरस। और इवन पतरस को यीशु मसीह ने शैतान भी कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो। कल हमने देखा मत्ती 16 अध्याय से कि नहीं। लेकिन देखिए मछली पकड़ने वाला एक ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने कैसे एक प्रेरित बनाया। हम देख सकते हैं, आप पूरे चारों सुसमाचार जब पढ़ते हैं, धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बदला। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे 2-3 गुण हैं जिनके बारे में पतरस का, जो 2-3 गुणों के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बदला। सबसे पहला एक बात पतरस के बारे में, बार बार पतरस यीशु से सवाल करता था। आप यदि स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर्स हो तो आप इस बात को समझ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स है ना, बार बार सवाल पूछेगा। वो सवाल कितना गहरा है, क्या मतलब है, वो तो नहीं, लेकिन खड़े होकर क्या पूछेंगे, कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं, है ना। पतरस का एक स्वभाव था, वो क्या करता था, बार बार, कभी कभी उनका सवाल सुपरफिशियल है या इमेच्योर है, लेकिन दिल की गहराई से वो सवाल पूछता था। आपको याद होगा यीशु मसीह ने एक बार कहा मत्ती 15 अध्याय का 11 और 15 पद में कि मनुष्य के अंदर जो जाते हैं वो उसके द्वारा मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, मनुष्य के अंदर से आते हैं उससे द्वारा मनुष्य अशुद्ध होता है। तब पतरस तुरंत यीशु मसीह ने पूछा, प्रभु इस दृष्टांत का मतलब क्या है। और हम देखते हैं यीशु मसीह जब एक अंजीर का पेड़ को श्रापित किया और अंजीर का पेड़ सूख गया, तुरंत पतरस दूसरे दिन पतरस यीशु से पूछते हैं, प्रभु हमें ये बता कि ये सारे बातों का अंत क्या है, यरूशलेम का मंदिर कब नाश किया जाएगा। और जब पतरस से यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने पतरस की मृत्यु के बारे में कहा, यूहन्ना 21 के 21 में आप देख सकते हैं यीशु मसीह पतरस का मृत्यु के बारे में बता रहा है। तो पतरस अपनी मृत्यु के बारे में सुना तो है, लेकिन उसके ऊपर या उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए अपने पास खड़े हुए यूहन्ना के बारे में पूछते हैं, प्रभु ये बता इसके साथ क्या होगा। यीशु मसीह ने कहा पतरस का मृत्यु कैसे होगा, लेकिन पतरस अपनी मृत्यु के बारे में ना सोचते हुए क्या सवाल करता है, यूहन्ना के अंत कैसा होगा। आमीन, पूछता है यूहन्ना 21 में। तो मैंने बोला आमीन, अनेक बार ये इमेच्योर क्वेश्चन पूछा, उतना पक्वता या उतना परिपक्व सवाल नहीं था, फिर भी उनका एक आदत था, क्या करे, वो सवाल करते रहे। आमीन। यदि कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट मन में है,
तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह से पूछते थे। कई बार यीशु उनके सवालों का जवाब नहीं दिया, कई बार दिया, लेकिन उनके अंदर का ये गुण, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उनको प्रभु परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया और एक बहुत बड़ा अगुवाई के रूप में हम देखते हैं। फिर दूसरी एक और बात, पतरस शोड इनिशिएटिव, पीटर शोड इनिशिएटिव, और हर बात में हमें सबसे पहला कदम उठाता था। हमें प्रेज़, बाकी कोई पूछे या बताए या जाए या करे या ना करे, पतरस सबसे पहले क्या करता था? बाकी 11 लोगों से पहले हमें कदम उठाने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए हमें तैयार था। आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, हमें लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो लोगों ने बोला, चेलों ने बोला, कुछ लोग कहते हैं तू यिर्मयाह भविष्यवक्ता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और उसके बाद यीशु चेलों से पूछते हैं, तुम लोग बताओ मैं कौन हूं? तब तुरंत पतरस किसी और का इंतजार ना करते हुए मत्ती 16:15 और 16 में कहते हैं, आमीन, thou art the Christ, the Son of the living God, तो मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है करके तुरंत पतरस जवाब देता है। और आपको मालूम है, जब यीशु मसीह को अरेस्ट करने के लिए गethसेमनी की वाटिया में जब आए, सोल्जर्स आए, सेना आए और यीशु को पकड़ने लगा, तो पतरस ने क्या किया? आगे पीछे कुछ भी नहीं देखा, तुरंत तलवार उठाया और क्या किया? तलवार चलाया और एक व्यक्ति का, एक सिपाही का कान काट दिया। देखो इनिशिएटिव, कुछ आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हैं, तुरंत कदम उठाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि पतरस कान काटने के लिए तलवार चलाया है? कान काटने के लिए नहीं, है ना, गला काटने के लिए चलाया होगा, सिर काटने के लिए चलाया होगा, है ना, लेकिन क्या काटा? कान काटा। शुरुआत देखिए, इनिशिएटिव लेता था। और आपको मालूम है, जब यीशु मसीह इससे पहले पानी पर चलते आ रहा था, आंधी तूफान हो रहा था, तब तुरंत पतरस को मालूम पड़ा कि यीशु है। वो तुरंत बाकी चेले लोग कुछ पूछने से पहले, बात करने से पहले कहते हैं प्रभु से, प्रभु यदि तू है तो मुझे आज्ञा दी। तो पहला कदम उठाने का, आमीन, इनिशिएटिव लेने का उनका एक स्वभाव था। इन सारे बातों को, कुछ पॉजिटिव बातें, कुछ नेगेटिव बातें, इन सारे बातों को प्रभु परमेश्वर ने ऐसा हमें उपयोग में लाया। यीशु मसीह ने ऐसा उनको तैयार किया, आने वाला समय में वो कलीसिया का अगुवे के रूप में प्रभु ने इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आमीन। ऐसे बहुत सारे इमेच्योर क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे हमें बातें उनके मुंह से निकला जो बोलना नहीं चाहिए था, वो ऐसे बातें पतरस ने बोला। जो बातें, कुछ बातों को करना नहीं चाहिए था, ऐसे बातों की प्रभु पतरस ने किया। लेकिन धीरे 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 प्रभु यीशु मसीह पतरस को तैयार कर रहा था, उनको मुंह को तैयार कर रहा था, उनको जीवन को तैयार कर रहा था, ताकि आमीन पतरस के मुंह के द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का आमीन प्रचार पेंतिकुस्त के दिन में हो जाए। एक बहुत बड़ा सेवा के लिए पतरस को प्रभु यीशु तैयार कर रहा था। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर शायद आप सोचते होंगे गुण नहीं है, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा बैकग्राउंड यही है। लेकिन आपका आमीन मन प्रभु के लिए है, आपका जीवन प्रभु के लिए समर्पित है। आमीन। आपका दिल में एक इच्छा है, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। आमीन। प्रभु परमेश्वर आपको ऐसा तैयार करेगा, प्रभु परमेश्वर आपको ऐसा इस्तेमाल करेंगे, आपके परिवार वाले, आपके मित्रगण अचंबा में पड़ेंगे कैसे प्रभु इन्हें इस्तेमाल करता है। मैं जब बाइबल कॉलेज में पढ़ा, फर्स्ट बीटीएच में, इटारसी बाइबल कॉलेज पढ़ा मध्य प्रदेश में, 3rd ईयर, तीसरा साल, हमें प्रचार करना होता है टीचर्स के सामने, सबके सामने। सबसे पहले बार मैंने प्रचार किया बाइबल कॉलेज में। 20-25 दिन 25 मिनट प्रचार करना होता है बाइबल कॉलेज में। जो जितने भी प्रभु के दास लोग पढ़ा है सब जानते हैं, 20-25 मिनट प्रचार करना होता है। टीचर्स बैठेंगे, सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे, लेकिन सबको देखकर मेरा होश उड़ गया। 5 मिनट के अंदर मेरा प्रचार खत्म हो गया।
5 मिनट के अंदर खत्म हो गया। मेरा बोलने का मतलब है, आप अपनी आमेन प्रेज द लॉर्ड काबिलियत पर मत देखिए। आमेन प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको क्या कर सकता, प्रभु आपके द्वारा क्या कर सकता है। आमेन प्रेज द लॉर्ड। यदि प्रभु के लिए हम समर्पित हैं, यदि प्रभु आमेन प्रेज द लॉर्ड के लिए हमारा जीवन हमने दिया है, प्रभु की सेवा के लिए, आमेन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ऐसा आपको समय देगा, अवसर देगा, संभाल करेगा। आमेन, आप खुद अचंभित हो जाएंगे, क्या प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। पतरस को भी यही कहानी था। आमेन प्रेज द लॉर्ड। बार बार यीशु से हर बात के लिए सवाल करता था। हमें अपरिपक्व ऐसे हमें इमेच्योर बात, परिपक्व नहीं जो ऐसे बातें करते थे, हमें आगे पीछा बिना देख के कूद जाते थे पतरस, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने ऐसा उनको इस्तेमाल किया। और आपको मालूम है 3 बार प्रभु यीशु मसीह को तिरस्कार भी किया हमें, लेकिन इन सारे नेगेटिव बातों के बावजूद भी पतरस का मन के अंदर प्रभु के लिए प्रेम था। हमें पतरस के मन के अंदर प्रभु के लिए एक समर्पण था। उस बात को प्रभु ने देखा और प्रभु परमेश्वर ने उनको हमें सेवकाई में, कलीसियाओं को हमें स्थापित करने के लिए, लोगों को उद्धार में लाने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड इतना इस्तेमाल किया। एक प्रचार से पेंतेकोस्त का दिन प्रचार किया, कितने लोग उद्धार पाया करके लिखा है। एक ही प्रचार से 3000 लोग, है ना। कितना लोग? 3000 लोग। आजकल हम लोग 3000 प्रचार करते हैं, एक बहुत मुश्किल से आते हैं, है ना। पतरस एक प्रचार देखो, आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है, एलिया के बारे में लिखा, मैं और आप जैसे एक व्यक्ति था एलिया, आमेन, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कितने बड़े चमत्कार आमेन प्रेज़ द लॉर्ड आमेन एलिया के द्वारा किया। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, आप मत देखिए परिस्थितियों को, प्रभु ऐसा इस्तेमाल कर सकता है। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति जो आमेन प्रेज़ द लॉर्ड पतरस का भाई अंद्रयास है। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों भाई थे, पतरस और अंद्रयास। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पतरस के बारे में यीशु के बाद नए नियम में सबसे ज्यादा बार यदि किसी का नाम आया हो कि वो किसका नाम है? पतरस का नाम है यीशु के बाद नए नियम में। लेकिन पतरस को कौन प्रभु में लाया, आपको मालूम है? पतरस का परिवार से पतरस नहीं था सबसे पहली बार प्रभु में आए। कौन लाया था पतरस को प्रभु में? यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय में है अंद्रयास, उनका भाई, है ना। और भी अपने भाई के साथ गन्नेसरत झील में मछली पकड़ता था। और यदि आप मरकुस 1 का 29 आयत पढ़े, वहां पतरस और अंद्रयास दोनों एक ही घर में रहता था, है ना। आजकल हम समझ सकते हैं 2 भाई लोग एक ही घर में रहना, है ना। शादी हो गया, विवाह हो गया, फिर क्या करते हैं? आप पढ़िए मरकुस के पहला अध्याय में, पतरस का सास भी था उधर, पतरस भी था। सब भाई उन लोग दोनों एक ही घर में रहते थे। मार्क 129 में, है ना। और जॉन चैप्टर यूहन्ना 1 का 36 से 41 तक पढ़ेंगे तो और पतरस और अंद्रयास के बारे में हम देख सकते हैं। तो पतरस को प्रभु में कौन लाया? अंद्रयास। सबसे पहले अंद्रयास यीशु से मिलते हैं, रात्रि भर यीशु के साथ रहते हैं, और सुबह हमें लिखता है पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 40 और 41 पद में आप देख सकते हैं कि 41 पद में 41 पद में, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 41 ऑन 40 से 40 से 42 तक आप पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा, है ना। ये तो पतरस को कौन प्रभु में लाया? आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस
को यीशु के पास समयों ने लाया। अंद्रयास ने अपने जीवन का सबसे बड़ा आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे बड़ा आमेन प्रेज़ द लॉर्ड धन को कमाया या यीशु को आमेन प्रेज़ द लॉर्ड पाया। और अंद्रयास जो धन पाया था आमेन, यानी यीशु को पाया था आमेन, अपने पास ही रखा नहीं, वो अपने भाई सगे भाई आमेन पतरस से शेयर करता है और पतरस को भी यीशु के पास ले जाता है। दोनों भाई देखिए कितना अच्छा भाई, एक भाई जब यीशु से मिलता है और जीवन पाता है, अपने खुद के भाई को भी जीवन की ओर ले आता है। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम में सबसे पहला भाई लोगों का नाम क्या है? पुराना नियम का सबसे पहले भाई लोग कौन कौन है? कईन और हाबिल। एक ने क्या किया? दूसरे का कदम किया, नाश किया, मार डाला। लेकिन नए नियम में ये देखिए भाई लोग, दो लोग क्या कर रहा है? एक भाई जीवन पाया, मसीह को पाता है, और दूसरे अपने खुद के भाई को जीवन की ओर लेके आता है। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, मसीह के पास लेके आते हैं। मैं और आप कौन है? नया नियम के भाई और बहने क्या? पुराना नियम के भाई या बहने क्या? नए नियम के। हाँ, यदि हम एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं, यदि हम एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, आप याद रखिए आप कईन का चप्पल पहनकर खड़े हो रहा है। आमीन। कईन के सामने है। आमीन। एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे और आपको किसके समान बनना है? उस नए नियम के भाई अंद्रयास के समान बनना है। मैंने यीशु को पाया है, मैंने जीवन पाया है, मैं सबसे पहले अपने आमीन भाइयों, अपने लोगों के पास जाऊंगा और अपने लोगों को भी प्रभु यीशु को या यीशु के पास लाना है। हालेलुया। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अंद्रयास हालेलुया आमीन यीशु के पास आता है। आमीन। और दूसरे दिन पतरस को, खुद के भाई को यीशु के पास लेके आता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे और आपको एक जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है। क्या है? हमने तो उद्धार पाया, हमने तो जीवन पाया, हमने तो हमें मसीह का आनंद पाया, हमने तो जीवन में शांति पाया, हमने तो चंगाई पाया है। हम तक सीमित ना रहे। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जो आनंद, जो सुसमाचार हमें जो जीवन में और आप पाया है, उस जीवन के बारे में हमें क्या करना है? अंद्रयास के समान दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों को भी प्रभु के करीब लाना है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आपको याद होगा पुराने नियम में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड युद्ध चल रहा था, इस्राएली लोग और आमीन प्रेज़ द लॉर्ड शत्रु के साथ युद्ध चल रहा था। हमें राजा ने प्रार्थना किया, हमें यहोशाफात राजा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने हमें रात्रि में सेना को भेजा और शत्रु के सारे सैनिकों को खत्म किया। और सुबह हमें कोढ़ी लोग जाते हैं हमें और देखता है सब लोग मर गया, कुछ लोग भाग गया और लूट कर हमें लेके आता है कोढ़ी लोग। लेकिन कोढ़ी लोग क्या बोलते हैं? इतना धन संपत्ति हमने पाया है, यदि हम खुद ले या चुप रहे, कल हमारे खिलाफ लोग खड़े होकर पूछेंगे। इसलिए हम इस सुसमाचार को क्या करेंगे? सबको बताएंगे। सबके पास जाता है, वो ये सुसमाचार बताता है, शत्रु भाग गया, आमीन, आओ लूट 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 हमें ले लो करके बोलते हैं। उसी प्रकार मैंने और आपने क्या पाया? हमें जीवन, आनंद जीवन हमें मिला है। हालेलुया। हमें मसीह को हमें मिला है। हमें प्रेज़। इसलिए जो आनंद हमें खुशी धन हमने पाया है, उसको दूसरों तक अंद्रयास के समान बांटना है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए सुसमाचार में आप या नए नहीं, मैं पूरे बता देता तो कई बार बताया नहीं। पतरस अंद्रयास के बारे में सिर्फ हमें तीन बार ही आप देख सकते हैं। पूरा कुल मिलाकर कितने बार अंद्रयास के बारे में नए नियम में हम देख सकते हैं? कुल 3 घटना ही लिखा है। पहली घटना है आप देख सकते हैं यूहन्ना 1 का 37 से 42 तक पढ़ेंगे तो जब यीशु से मिलने के लिए अंद्रयास जाता है, वो वहां लिखा है। दूसरी बात है, यीशु मसीह ने जब 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को खिलाया, वहां उस बालक को यीशु के पास कौन लाया? यूहन्ना 6 अध्याय में आप देख सकते हैं 5 से है
5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने कितने को खिलाया करके लिखा है? 5000 लोगों को, है ना, उससे ज्यादा लोग थे। लेकिन उस बालक जिनके पास 5 रोटी और 2 मछली था, उनको प्रभु यीशु मसीह के पास कौन लाया? अंद्रयास लाया। हाँ, अंद्रयास लाया, है कि नहीं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अंद्रयास, देखो क्या करता है, अंद्रयास की सेवकाई हुई है। सबसे पहले अपने भाई पतरस को लाया यीशु के पास। यहाँ सब लोग दिन भर प्रभु का वचन सुनते रहे, शाम हो गया, मरुभूमि में था, खाना उनके पास नहीं है, इतना बड़ा भीड़ है, उनको खिलाने के लिए पैसा भी नहीं है। लेकिन अंद्रयास क्या करता, देखता है एक बालक के पास 5 रोटी और 2 मछली है। देखिए यीशु मसीह के बहुत सारे चमत्कारों के बारे में नया नियम में हम पढ़ते हैं, सुसमाचारों में, है ना। जैसे पानी को दाखरस में बदल डाला, है ना, बर्तमाई को चंगा किया, लाजरस को जिलाया। लेकिन इन बहुत सारे चमत्कारों में से सिर्फ एक ही चमत्कार है जो चारों सुसमाचार में बताया गया हो, सिर्फ एक ही चमत्कार। कुछ चमत्कार आप मत्ती में देख सकते हैं, लेकिन मार्क में नहीं होगा। कुछ चमत्कार आप मत्ती, मरकुस, लूका में देख सकते हैं, लेकिन यूहन्ना में नहीं होगा। लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में सिर्फ एक ही चमत्कार के बारे में लिखा है, वो है 5000 को खिलाना। सिर्फ एक ही चमत्कार चारों सुसमाचार में पाया जाता है। उस बालक को कौन लाया यीशु के पास? अंद्रयास लाया। देखिए अंद्रयास की सेवकाई क्या है? लोगों को यीशु के पास लाना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हैं, लोगों को यीशु के पास लाना। आप फिर यूहन्ना 12 अध्याय में भी आप देख सकते हैं, 12 का 20 से आप पढ़ेंगे तो यूहन्ना 12 का 20 से पढ़िए, वहां भी अंद्रयास क्या कर रहा है? यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय 20, 21 और 22। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उनमें से कुछ थे। उन्होंने गलील के बेतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उनसे विनती की, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास से कहा। तब अंद्रयास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। कुछ लोग इस पर यीशु ने उनसे कहा, बस यूनानी लोगों को भी क्या करता है? यीशु के पास अंद्रयास लाता है। देखिए अंद्रयास लाता है। देखो उनका सेवा ये था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो दूसरों को क्या करे? प्रभु यीशु के पास लाए। हमें सिर्फ इतने ही बारे में आप पूरे नए नियम में अंद्रयास के बारे में देख सकते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, ज्यादा कहानी नहीं है। लेकिन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मैं बात मैं बताऊं, पतरस को यीशु के पास लाया, ये सच है। अंद्रयास फेमस नहीं हुआ, लेकिन हमें पतरस कितना बड़ा सेवकाई किया है। नए नियम में कितना किताब पतरस ने लिखा? नए नियम में कितना किताबों को, नए नियम के 27 किताबों में से कितना किताब पतरस ने लिखा? उंगली दिखा सकते हैं आप? हैं? कितना कितना लिखा? मेरे उंगली गिनकर नहीं बोलना, मैं आपको आशीषित करने के लिए ऐसे किया। हमें दो उंगली, सॉरी, 2 पत्रियां लिखा। अंद्रयास ने कुछ पत्रियां लिखा क्या है? अंद्रयास ने कुछ पत्रियां लिखा नए नियम में? नहीं लिखा। ऐसे दिखाना था, ठीक है, मैं कौन करना, ऐसा अंद्रयास ने नहीं लिखा। लेकिन कौन लाया पतरस को? अंद्रयास लाया। अंद्रयास का कोई प्रचार के बारे में हम पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। लेकिन जिनको अंद्रयास ने लाया, पतरस, पेंतिकोस्त का दिन खड़ा होता है, जैसे मैंने बोला, एक ही प्रजा से 3000 लोग उद्धार पाते हैं, बड़ा बड़ा चमत्कार करते हैं। इवन लिखा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पतरस का रूमाल भी किसी के ऊपर डाले जाते तो वो चंगा होता है। लेकिन पतरस को कौन लाया? अंद्रयास। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप सोचते होगा मैं 50 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर प्रचार करना मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं। एक जन जिनको आप प्रभु में लाते हैं,
आमेन, उसके द्वारा प्रभु बड़ा बड़ा कार्य कर सकता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमें बार बार पवित्र आत्मा यही बात मुझे बोलने के लिए दे रहा है, मत देखिए आप अपनी एबिलिटी को, आमेन, आपकी आपकी सुविधाओं को, आपकी आमेन जीवन के बारे में मत देखिए। एक व्यक्ति को आप सुसमाचार सुनाते हैं, उस एक व्यक्ति को आप प्रभु में लाते हैं। आमेन, प्रेज़, जो सेवा आप कर नहीं सकता है, उन सेवकाई को करने के लिए प्रभु परमेश्वर उनको अभिषेक करेगा। अंद्रयास के बड़ा सेवकाई के बारे में हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जिनको अंद्रयास ने लाया, पतरस को लाया, उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर बड़े बड़े सेवकाई को हमें कराता है। बड़े बड़े हमें अद्भुत कार्य परमेश्वर पतरस के द्वारा करते हैं। हालेलुया। और उस बालक को देखिए, अंद्रयास के पास कुछ नहीं है, वो ढूंढा वो बालक को 5 रोटी और 2 मछली से। कितना बड़ा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन किया। हालेलुया। आमीन, प्रेज़। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, पतरस के समान आमीन, प्रेज़, हम दूसरों को प्रभु के पास लाए। हालेलुया। हम दूसरों को, हमें प्रेस, जो सेवा हम नहीं कर सकते हैं, जहां हम जा नहीं सकता है, क्या मालूम प्रभु हमारे द्वारा जो प्रभु में लाते हैं, उनसे बड़े बड़े कार्य, बड़ा बड़ा कार्य करे। हालेलुया। हमें प्रेस, इसलिए हमें जब कभी आपको मौका मिलता है, यीशु का सुसमाचार आप सुनाइए। हालेलुया। यीशु के बारे में आप बोलिए। हालेलुया। हमें प्रेस लॉर्ड, प्रभु परमेश्वर, हमें प्रेस, ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रभु के पास लाने के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। हमें प्रेस, तो पतरस हमें ऐसा सेवक आई था, एक एक जन को प्रभु में लाना। मुझे नहीं मालूम मैं अंद्रयास क्या मन में रख कर इस 5 रोटी और 2 मछली को उस बालक के साथ यीशु के पास लाया। भीड़ है, हजारों की भीड़ है। हमें प्रेस लो, 5 रोटी और 2 मछली से क्या होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं हमें अंद्रयास के अंदर एक ऐसा अटूट और दृढ़ विश्वास था। हमें जो प्रभु को मैंने पानी को दाखरस में बनाते हुआ देखा है, वो प्रभु इस छोटे से, इतना हमें कम रोटी है और मछली है, हमें, लेकिन प्रभु हमें कुछ ना कुछ कर सकता है, ऐसा एक विश्वास अंद्रयास के अंदर था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, हमें उस विश्वास के कारण वो 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु के पास ले आया। हालेलुया। हमें बालक का भी देखिए, हमें बालक ने भी क्या कर दिया, अपनी 5 रोटी और 2 मछली दे दिया। आपको मालूम है, सबके घर में बच्चे हैं, बच्चों के हाथ से कुछ लेना आसान है क्या कठिन है? बच्चों के हाथ से खाने की चीज, खासतौर पर खाने की चीज बच्चे लोग आसानी से देते हैं? नहीं देते, है ना? आमीन। लेकिन ये बालक का मन में क्या, प्रभु के लिए देने के लिए, प्रभु के हाथ में देने के लिए एक इच्छा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड दे दिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उसके द्वारा क्या हो गया, हमें बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। हमें अनेक लोग खाकर तृप्त हो गया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। और कितना टोकरी बच गया, 12 टोकरी। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कितने चेले लोग हैं, प्रेरित लोग हैं? 12 चेले लोग, 12 चेले होंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उनके पास 12 टोकरी, हमें रोटी बच गया करके हम पढ़ते हैं। हमें, मैं सोचता हूं बाइबल में नहीं लिखा है ये चेले लोग कहाँ ले गया होगा ये बाकी बचा हुआ रोटी, शायद ये बालक के घर ले गया, क्योंकि बालक ने दिया ना। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हम जब प्रभु के लिए जब देते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते हैं, उसका प्रतिफल प्रभु जरूर देता है। यीशु मसीह ने कहा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे नाम से 1 गिलास ठंडा पानी पिलाएंगे तो भी उसका प्रतिफल नहीं खोएंगे। किसी ने कहा उस पानी में थोड़ा सा दूध डालो, शक्कर डालो, चाय पत्ती डालो, गांव में हमें उबाल कर अच्छा से चाय बना कर दे दो, कितना अधिक प्रतिफल मिलेगा, है ना? पानी देने से उतना बड़ा प्रतिफल मिलेगा, तो उसमें से थोड़ा सा दूध डालकर, शक्कर डालकर, चाय पत्ती डालकर बढ़िया चाय बना कर, तो कितना अधिक प्रतिफल प्रभु देगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बोलने का मतलब है, प्रभु के लिए हम यदि कुछ करते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रभु परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। आपके हाथ में कितना कम है वो मत देखिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमें प्रेज़ द लॉर्ड बैठा था और सब आराधनालय में ये देख रहा था कि सब लोग दान कैसे दे रहा है। सब लोग आया, हमें दान डाल रहा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बड़े बड़े लोग दान कैसे डालता था, ऐसे डालता था।
है ना, ये मेरा आप है ना, दान का पट्टी इधर डालते कैसे, ऐसे डालते ताकि हाथ से जब गिरते हैं दान की पट्टी में बाकी सब लोग देखे कितना बड़ा नोट डाल रहा, कितना डाल रहा। लेकिन उसका बीच में एक विधवा आई, ऐसे पकड़ा, क्योंकि उनके हाथ के अंदर सिर्फ 2 रुपया था, कोई नहीं देखे, चुपचाप डाली। प्रभु ने किसको क्या देखा? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है प्रभु इस विधवा ने सबसे ज्यादा डाल दिया। क्यों? वो दिल से दे रही थी, अपने पास जो कुछ भी था वो दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आप कितना देते हैं, आमीन, उससे बढ़कर आप मन में क्या विचार रखकर दे रहे सबसे महत्वपूर्ण है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए देने से प्रभु परमेश्वर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी का कर्जदार नहीं, प्रभु उसका, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रतिफल देता है। हालेलुया। हमें कैसे देगा? करके दबा दबा कर, हिला हिला कर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, हमें, मेरे प्रिय विश्वासी लोगों, हमें आप लोग देना सीख लीजिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़। Zoom मीटिंग है, मुझे नहीं मालूम आप लोग के वहां ऑफरिंग होते हैं क्या नहीं। आमीन, लेकिन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे चर्च के लोग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ लोगों के बारे में बता, वो लोग ऑफरिंग भी, मैं Zoom मीटिंग में ऑफरिंग नहीं लेता हूं, लेकिन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बीच में एक परिवार आया हमारे उनसे मिलने के लिए और कहा, पादी साहब ये है हमारा ऑफरिंग, टाइट नहीं, दशांश की बात नहीं कर रहा, ऑफरिंग। भैया चर्च में आराधना नहीं चल रहा है, Zoom मीटिंग है, लेकिन हर संडे जो ऑफरिंग लोग लगातार डालते थे, बिल्कुल अलग रखा। और पूरा लॉकडाउन जब खुला तो लेके आया। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देने वालों को प्रभु आशीष करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं हर समय बोलता हूं, आमीन, आपका कलीसिया में आपको क्या देना है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की सेवा के लिए, मदद करने के लिए आपको देना है। हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आमीन, प्रभु के दास लोग मांगते नहीं, पूछेंगे नहीं, लेकिन हर एक आमीन विश्वासी होगा, आमीन, ये आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जिम्मेदारी है। आमीन, प्रेज़। कम से कम आमीन दशांश की बात कहते हैं, लेकिन आमीन उससे बढ़कर आपको आमीन प्रेज़ देना है। मैं बोल रहा नहीं दशांश, आपको जो हो सकता है दिल से दीजिए। आमीन, कम से कम दशांश दीजिए। हालेलुया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का, आमीन, प्रभु उससे आपको आशीषित करेगा। आमीन, प्रेज़। मेरे पास क्या है, मैं क्या दूं, ऐसे सोचने से आमीन कभी नहीं देगा। आमीन, कभी आपको आपके पास देने के लिए नहीं होगा। जो कुछ भी आपके पास है उसका हिस्सा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के सेवा के लिए आप दीजिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। वो 5 रोटी और 2 मछली था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, सब लोग खाया, तृप्त हो गया, 12 टोकरी बच गया। हालेलुया। देने वालों को प्रभु आशीषित करता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक और गुण इस बालक के बारे में बताऊं, सुबह से प्रभु यीशु के वचन सुन रहे थे सब लोग। ये बालक भी क्या किया होगा, सुबह से प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहा था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोगों को प्रचार करने का समय इंटरवल का समय होता है ना। आराधना में तो गाना गाने में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन जैसे प्रचार शुरू होता है क्या होता है, उठकर चला जाते हैं कलीसिया से, देखा है ना, इंटरवल का समय है ना। लेकिन ये बालक क्या है, शुरू से लेकर अंत तक, शाम तक यीशु के वचन को सुनते रहा। आमीन। हमें यीशु को देने के लिए ये बालक तैयार हुआ, उसके कारण बहुत लोग आशीषित हुआ। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ देने वालों को प्रभु आशीषित करता है। मेरा ओके, वापस आते अंद्रयास। आमीन, इस बालक को भी हमें इसलिए लेके आया, उनका अंदर एक विश्वास था, हमें प्रभु बड़ा कुछ ना कुछ कार्य कर सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, जैसे मैंने बोला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, अंद्रयास का नाम हम आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पढ़ते नहीं। आमीन, मेरे लिए और आपके लिए अंद्रयास एक नमूना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कई बार हमारा नाम के लिए आमीन प्रेज़ नाम नहीं आता है। आप कलीसिया में बहुत कुछ करते हैं, हमें कितने लोग कलीसिया में हैं, कितने लोग आपके बीच में हैं, कोई नाम नहीं चाहता है, लेकिन प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के लिए करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अंद्रयास भी उसका समान था। आमीन, वो कभी भी कोई स्थान नहीं चाहा, कभी भी कोई आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पद नहीं चाहा, लेकिन प्रभु के लिए दिल से करने वाला एक व्यक्ति था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अंद्रयास। आपने गाड़ी देखा ना, गाड़ी में वाच है ना, कितना सुई है गाड़ी में, उंगली दिखाओ कितना सुई है? 3। और यदि
ज्यादा जानकारी जिनके पास घड़ी के बारे में नहीं है, यदि वो घड़ी को वो व्यक्ति देखेंगे तो लगेगा सबसे मेहनत का काम कौन कर रहा है, सेकंड सुई, है ना, है कि नहीं? सबसे फास्ट कौन चलता है, सबसे ज्यादा काम कौन करता है? अरे सेकंड। हाँ, ज्यादा ज्यादा वाच के बारे में ज्यादा जानकारी यदि जिनके पास नहीं, वो सोचेंगे यार देखो ये घंटे वाला सुई और ये मिनट वाला सुई तो हिलते नहीं, पूरा घड़ी का काम कौन कर रहा? सेकंड्स। सेकंड वाला सुई। लेकिन हमें मालूम है भैया, सेकंड सुई नहीं है तो भी घड़ी समय बताएगा, है कि नहीं? कलीसिया में भी ऐसा है, सेवाई में ऐसे है, वो काम करता है, एक काम करता है, वो बहुत ऐसे करता है? लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा है, लेकिन घंटे वाला सुई को आप हिलते हुए भी नहीं देख रहा है, लेकिन बिना घंटे वाला सुई से दुनिया समय नहीं बताएंगे। चुपचाप अपना समय अपना काम कर रहा है घंटे वाला सुई, है कि नहीं? है, कोई नहीं देख रहा है क्या काम कर रहा है, कितना मेहनत कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन यदि वो घंटे वाला सुई अपना काम नहीं करते हैं तो दुनिया समय को पहचानेंगे नहीं। चुपचाप अपना जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, चुपचाप अपना काम कर रहा है। अंद्रेस भी उसके समान था, कोई नाम नहीं है, हमें बड़ा बड़ा कोई बात उनके नाम से नहीं है, लेकिन प्रभु की सेवा में, कलीसिया में चुपचाप अपने कार्यों को, जिम्मेदारियों को पूरा करते रहा। मेरे प्रिय लोगों, हमें शायद आपको हमें कोई स्थान नहीं होगा, शायद कोई आपके कामों को पहचानता नहीं होगा, शायद आपकी टैलेंट्स को कोई पहचान नहीं होगा, लेकिन हमें प्रतिफल देने वाला, आपको बुलाने वाला, आपको नियुक्त करने वाला, सेवा में ठहराने वाला प्रभु परमेश्वर आपके कार्यों को, हमें प्रेस आपकी विश्वास योग्यता को देख रहा है। हालेलुया। आप अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते रहिए, आप अपनी बुलाहट में स्थिर रहिए, आप अपनी विश्वास में विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में बने रहिए। हमें प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर है आपको प्रतिफल देने वाला। हालेलुया। हमें प्रेज द लॉर्ड, मेहनत करने वाला बहुत, हमें प्रेज लॉर्ड लोगों के सामने हमें उस सेकंड सुई के समान है, बहुत काम करने वाला होगा, बहुत ऐसे करने वाला होगा। प्रभु उनके बारे में देखेगा, चिंता ना करे यदि कोई आपको पहचानते नहीं है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी कामों को हमें करते रहिए, आप अपनी सेवकाई को करते रहिए। हमें प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। सब लोग एक ही जैसे काम कर नहीं सकता है, लेकिन हमें अपनी बुलाहट के अनुसार, हमें अपने जो जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है उसके अनुसार काम करते रहना है। अंद्रयास के समान हमें प्रभु से कितने विश्वासी लोग हैं, कितने प्रभु के दास लोग हैं, कोई उनका नाम नहीं जानता है ना? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर उनका नाम जानते हैं। हालेलुया। स्वर्ग में आमीन प्रेज़, उनका नाम पहचाना जाता है, स्वर्ग में उनका काम पहचाना जाता है। बस आप दिल में आमीन, दिल में हाथ रखकर आमीन आप ये विश्वास कीजिए, स्वर्ग मुझे जानता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मुझे जानता है, मेरे काम को प्रभु जानता है। हालेलुया। वो काफी है मेरे प्रिय लोगों। बाकी लोग आपको जाने या ना जाने, बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, चिंता मत कीजिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपके बारे में जानता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अंद्रयास आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड एक नम्र व्यक्ति था। हालेलुया। आमीन, प्रेज़। अपना काम चुपचाप, अपना काम, अपना जो सेवा था, जिम्मेदारी था, वो चुपचाप प्रभु के लिए करता रहा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इतिहास समय बताता है, आमीन, अंद्रयास के मृत्यु के बारे में इतिहास समय बताता है। अंद्रयास को आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्रूस पर चढ़ाया, एक एक्स करके एक्स वाला क्रूस बनाया, उस पर अंद्रयास को चढ़ाया और मार डाला गया। ये भी बताया जाता है अंद्रयास के सामने ही अंद्रयास की पत्नी को भी मार डाला गया। सुसमाचार के
विरुद्ध काम करने वाले, लेकिन वो प्रभु को कभी तिरस्कार नहीं किया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, विश्वासी योग्यता के साथ प्रभु की सेवा करने वाले लोग को प्रभु आमीन आशीषित करता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, और जल्दी जल्दी मैं जाता हूं। आमीन। फिर आपको याकूब और यूहन्ना, ये भी दोनों भाई थे, याकूब और यूहन्ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये याकूब और यूहन्ना का एक निकनेम था। निकनेम क्या है, हिंदी में क्या बोलेंगे? निकनेम, है ना। एक पेट नेम होता है और एक निकनेम होता है। पेट नेम माने में आपका नाम तो डिसूसा अलेक्जेंडर होगा, लेकिन घर में आपको कल्लू भाई बुलाता होगा, है ना, वो है पेट नेम, घर में बुलाना वाला नाम, है ना। ऑफिशियल नाम आपका डिसूसा अलेक्जेंडर है, लेकिन घर में आपको क्या बुलाता है? गुड्डू या गुड्डी, उसको बोलते हैं पेट नेम। लेकिन एक निकनेम होता है, निकनेम वो अलग है। यानी आप लोगों में से यदि हॉस्टल में पढ़ा है, हॉस्टल में, कॉलेज में हो या हॉस्टल में पढ़ा हो, तो आपका दोस्त लोगों ने आपको कुछ नाम रखा होगा, निकनेम बोलते हैं उसको, है ना। याद आए अभी, है ना, कोई पढ़ा है हॉस्टल में, ये कॉलेज सेकुलर हॉस्टल में पढ़ा, आपका दोस्त लोग आपको एक नाम रखता है ना, वो निकनेम। मैं भी कॉलेज में पढ़ा, बाइबल कॉलेज में नहीं, उससे पहले केरल में कॉलेज में पढ़ा, तो हॉस्टल में रहा 2 साल। मुझे भी एक निकनेम था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं मेरा निकनेम क्या था। निकनेम तो ये याकूब और यूहन्ना का भी एक निकनेम था। किसी को याद है क्या है वो निकनेम? निकनेम याकूब और यूहन्ना का निकनेम क्या था? बोनर्गिस। हाँ, बोनर, इसका मतलब गर्जन के पुत्र, गर्जन का, सन्स ऑफ थंडर, है ना, गर्जन का पुत्र। ये नाम सुनते ही आपको लगेगा ये अच्छा नहीं लगता, है ना, है ना। हमने कॉलेज में पढ़ा और कॉलेज में रैगिंग होता था हमारे जमाने, अभी तो मना किया है ना। तो रैगिंग के समय में नए लोग जो फर्स्ट ईयर आते हैं उनको एक निकनेम भी देता है ना, अलग अलग निकनेम देता है। उसी प्रकार निकनेम उनका स्वभाव के अनुसार, उनके व्यवहार के अनुसार पक्का वो नाम बिल्कुल फिट नाम देते हैं। फिट नाम बिल्कुल। अभी कुछ लोगों को अपने अपना पुराना निकनेम याद आ रहा है, भूल गया था ना, 15-20 साल से भूल गया था, लेकिन अभी याद आ रहा होगा। ठीक है, पास्टर माथ्यू हंस रहा है, इसलिए उनको भी एक था करके मुझे लग रहा है, बाद में हम मिलेंगे तो। ये निकनेम देखिए, गर्जन का पुत्र। मरकुस 3:17 में लिखा है, मरकुस 3:17 में लिखा है, जो बात मैंने अभी बोला। आमीन। आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो ये निकनेम बिल्कुल कैसा होता है? एक व्यक्ति का स्वभाव के अनुसार, एक व्यक्ति का व्यवहार के अनुसार होता है ना। तो है ना, अर्थात गर्जन का पुत्र रेखा, है ना, रेखा मतलब उनके व्यवहार के अनुसार। तो ये दोनों भाई का व्यवहार कैसे था? गर्जन, थंडर, हमें बारिश के समय में आपने देखा होगा, बिजली गिरता है और क्या हो जाता है? गर्जन होता है, मतलब वही है ना, गर्जन। तो इनका स्वभाव ही उसी समय था, गर्जन। ओ खतरनाक, इनका स्वभाव ही ऐसे था। एक बार यीशु और चेले लोग समरिया के गांव में जाना चाहता था, लेकिन समरिया के गांव वाला क्या बोला यीशु को? तुम इस गांव में रह नहीं सकता, तुम इस गांव में आ नहीं सकता। तुरंत ये गर्जन के पुत्र क्या बोला मालूम है? लूका 9:52 से आप पढ़ सकते हैं, लूका 9:52-54 आप पढ़ सकते हैं। तुरंत ये गर्जन के पुत्र बोला, प्रभु हमें ऐसा अनुमति दे, स्वर्ग से हम आग उतार कर पूरे गांव वालों को क्या करें? नाश करें। यीशु इतना बड़ा आमीन प्रभु है, और उनको ग्रहण करने के लिए गांव वाला आमीन तैयार नहीं है। इन गांव वालों को क्या करे? वो भी एलिया के समान स्वर्ग से आग हमें आज्ञा दे। ऐसे नहीं, यीशु को बोल रहा है, यीशु को बोला प्रभु हमें आज्ञा दे, हम क्या करें? स्वर्ग से आग बुलाकर पूरे गांव वालों को। ये स्वभाव था गर्जन का पुत्र। कौन? याकूब और यूहन्ना, गर्जन का पुत्र, है ना। और दूसरे एक बार इन दोनों ने एक व्यक्ति को देखा जो यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल रहा है, तो उनसे बोला
तुम तो यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को दूर कर रहा ना, तू हमारे साथ जुड़ जा, हमारे संस्था में नहीं आ। वो तैयार नहीं है, तो बोला आगे को तुम यीशु के नाम से कुछ नहीं करेंगे, ऐसे बोला। लूका 9 अध्याय में आप देख सकते हैं, है ना। और बोला यीशु का हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है तो क्या है, तुम यीशु का नाम नहीं लेना, उनको ऐसे बोला। और यीशु के पास जाकर कंप्लेन भी किया, प्रभु हमने एक व्यक्ति को देखा कि वो व्यक्ति तुम्हारा नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, हमने कहा हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो तैयार नहीं हुआ, उनको हमने मना कर दिया। यीशु उनसे बोलता है ना, ऐसा नहीं करना, जो हमारे खिलाफ नहीं है वो हमारे साथ है ना। वो गर्जन के पुत्र देखो, बोला देखो स्वभाव आपको समझ में आया ना, है हमें वो बहुत जोश था, बहुत जोश था, लेकिन दूसरों के प्रति संवेदना प्रेम उनके अंदर नहीं था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने प्रभु को हमें बदला, हमें प्रभु ने उनको बदला, हालेलुया। देखिए गुस्सा होना, हमें ये दोनों का गर्जन का पुत्र नाम इसलिए दिया उनको, जल्दी गुस्सा होने का आदत था दोनों के, इसलिए कहा गर्जन का पुत्र है। कोई भी बात हुआ, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, क्या हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है। कुछ लोगों का है ना, कुछ लोगों का स्वभाव भी ऐसे कहाँ है, ऐसे हम बोलते हैं ना, गुस्सा कहाँ है, नाक में है ना। कुछ बात हुआ, आगे पीछे कुछ नहीं देखा, क्या करेंगे, जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, है ना, जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। गुस्सा होना गलत है क्या, नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब यरूशलेम मंदिर में गया तो वहां बेचने वालों को देखकर क्या गया, लिखा है आमीन, वो आमीन, ये क्या लिया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आमीन रस्सी से आमीन रस्सी निकाला और सबको आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मारा और कहा आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पिता का, मेरा पिता के घर है, प्रार्थना भवन है, आमीन, तुमने चोरों को गुफा बना दिया करके यीशु मसीह भी गुस्सा होकर सबको बाहर कर दिया। लेकिन आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, गुस्सा होना गलत नहीं है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आमीन, पौलुस भी एफेसियों की पत्री में लिखा है, बी एंग्री बट डू नॉट कमिट सिन। आमीन, क्या मत करो, गुस्सा हो कोई, लेकिन क्या मत करो, पाप मत करो। और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले तुम क्या करो, है मेल खाना, गुस्सा आमीन मन में रखना नहीं, है ना। गुस्सा आप दिखा सकते हैं, आमीन, लेकिन क्या नहीं करना, पाप करना नहीं। लेकिन बिना पाप करते गुस्सा करना हमें आता ही नहीं है ना। गुस्सा है ना, पाप किए बिना हम गुस्सा हो नहीं सकता, है ना। पवित्र आत्मा के एक वरदान क्या है, सॉरी फल, पवित्र आत्मा का फ्रूट के बारे में, फल के बारे में पत्रस गलातियों की पत्री में कहता है, एक है आमीन, क्या है, संयम। क्या है, बहुत लोग बोलते पादरी साहब मैंने तो कितने बार कोशिश किया, मैं मेरे गुस्सा के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा। पवित्र आत्मा का वरदान, सॉरी फल आमीन, एक है संयम, हमें संयम की, सेल्फ कंट्रोल, हालेलुया। जब जैसे जितने आप पवित्र आत्मा के अधीन हो जाएंगे, पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में दिखाई देगा, हालेलुया, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपको अपनी हमें गुस्सा को काबिल करना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कई बार आप सोचते नहीं लेकिन जल्दी गुस्सा हो जाता है, बातें करता है, मुंह से ऐसे बातें निकल जाते हैं और ऐसे हमें कार्य करते रहते हैं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा के लिए जीवन समर्पित करो, पवित्र आत्मा का फल आपके जीवन में और प्रकट होने पाए, आप अपनी हमें गुस्सा के ऊपर कंट्रोल कर सकता है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे ये पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति कौन था करके लिखा है बाइबल में, है सबसे नम्र व्यक्ति मूसा, करेक्ट, वेरी गुड, मूसा। लेकिन एक बार मूसा भी क्या हो गया, मूसा भी गुस्सा हो गया। 20 अध्याय में, गिनती की किताब में 20 अध्याय में लगता है मुझे,
परमेश्वर ने बोला चट्टान से बात करो, वो चट्टान क्या देगा? पानी देगा। लेकिन मूसा ने क्या कर दिया? एक बार नहीं 2 बार मार दिया। सबसे परमेश्वर ने गवाही दिया उससे पहले, पृथ्वी पर जन्मे हुए हर एक मनुष्यों से सबसे नंबर व्यक्ति कौन है? मूसा है करके। लेकिन वो मूसा सबसे नंबर व्यक्ति भी गुस्सा हो गया, पाप किया। परमेश्वर ने बोला कहने के लिए चट्टान से, पानी देने के लिए, आज्ञा देने के लिए, लेकिन आमीन क्या कर दिया? 2 बार मार दिया। ये पहले 1 बार मारने के लिए बोला था, लेकिन अभी 2 बार मार दिया, जबकि परमेश्वर का सिर्फ आज्ञा दो। मूसा का अपनी आत्मिक जीवन में या परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो कैरेक्टर या स्वभाव था वो था अपनी नम्रता। मूसा का सबसे अच्छा उत्तम गुण था नम्रता। लेकिन शैतान ने क्या कर दिया? आमीन उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़ा, उनको परीक्षा में गिरा दिया। और इसलिए परमेश्वर कहता है हे मूसा तुम कनान देश में आमीन पैर रख नहीं पाओगे। कनान देश में देखिए क्या, देखो गुस्सा किया और पाप किया, सबसे नम्र व्यक्ति आमीन गुस्सा किया, पाप किया, वो कनान देश में, वायदा की देश में प्रवेश कर नहीं पाया। पिसगा पहाड़ पर मूसा का मृत्यु हो जाता है। मूसा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था नम्रता, आमीन। लेकिन शैतान वहां पर अटैक किया और परीक्षा में मूसा को गिरा दिया। मेरे प्रिय लोगों, आपकी आत्मिक जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग बात क्या है? शैतान उस पर ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सिमसोन का स्ट्रेंथ कहां था? सिमसोन का सामर्थ्य कहां छिपा हुआ था? बालों में, उसके बाल पर। और जैसे शत्रु ने बाल उतारा, सिमसोन के बारे में लिखा है बाकी आम इंसान के तरफ बन गया, क्योंकि उनका सामर्थ्य का सीक्रेट, उनका स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, उनके जीवन का सबसे स्ट्रेंथ बाल में था। वो बाल जैसे निकाला उनका जीवन से पामेन वो सामर्थ्य चला गया। शैतान और इस संसार की अभिलाषा हमें गिराने के लिए कोशिश करता है। कहां अटैक करता है? आपकी आत्मिक जीवन का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर। शायद आपकी प्रार्थना का जीवन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। शायद आप उपवास करने की बात, शायद आपकी आत्मिक जीवन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आपकी सेवकाई, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आपका प्रेम हमें दूसरों के प्रति है, जो प्रेम प्रभु के प्रति है। शायद आपका समर्पण, आमीन, दूसरों के लिए दान देना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? आमीन। शैतान उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को खत्म करने के लिए, अटैक करने के लिए कोशिश में रहता है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें सावधान रहना है। पवित्र आत्मा के सामने हमें पवित्र आत्मा के लिए जीवन समर्पित, हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल मेरे और आपके जीवन में प्रकट होने पाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कदम करने जा रहा हूं, समय थोड़ा आगे निकल रहा है। यूहन्ना और याकूब, हमें प्रेज़ गर्जन का पुत्र, हमें इतना भी नहीं है। ये यूहन्ना और याकूब ने क्या कर दिया? अपने मम्मी के पास गए और मम्मी से रिकमेंड करवाया यीशु को। क्या है? यीशु जब राज्य स्थापित करेंगे मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, क्या है? मम्मी जाती है यीशु के पास रिकमेंडेशन लेकर, मेरे दोनों बेटे तुम्हारे साइड में, दो सिंहासन। देखिए उनका स्वभाव देखिए कैसे था। पद चाहता था, सिंहासन चाहता था, यीशु के सबसे करीब बैठकर सिंहासन में राज करना चाहता था। बाकी चेलों को ना बजाते हुए मम्मी के द्वारा रिकमेंडेशन लेके आते हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, दोनों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। याकूब सबसे पहला मार्टिर बना, शहीद बना,
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के लिए। और यूहन्ना प्रेरित, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, इतना बदल गया। बाद में हम जानते हैं हमें यूहन्ना प्रेरित, हमें प्रेम का प्रेरित कहा गया है। यूहन्ना प्रेरित जब पत्रियां लिख रहा है, 3 पत्रियां लिखा यूहन्ना ने, आमीन। और यूहन्ना प्रेरित पत्रियां लिखते वक्त हर समय क्या पत्रियों में आप देख सकते, बे मेरे बच्चों, ये मेरे बच्चों, प्रभु से प्रेम करो, प्रभु प्रेम है। देखिए गर्जन का पुत्र, कितना बड़ा बदलाव उनके जीवन में आया। प्रभु का वचन, प्रभु के हमें सेवकाई में रहते रहते वो हमें वो गर्जन का पुत्र बदल गया, प्रेम का प्रेरित बन गया, प्रभु से प्रेम करते रहा, प्रभु के लोगों से प्रेम करते रहा। मेरे प्रिय लोगों, हमें इन दिनों में भी मेरे और आपके स्वभाव में, मेरे और आपका व्यवहार में, मेरे और आपका चरित्र में परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा बदलाहट लाना है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक बदलाहट, अंदर से परिवर्तन, हमारे जीवन में परिवर्तन प्रभु का वचन लाने पाए। हमें इन दिनों में हम लगातार प्रभु के वचन सीख रहा है। मेरे प्रिय लोगों, हम सुनकर हमें प्रेज द लॉर्ड जाने के लिए नहीं, जीवन को बदलने वाले हमें वचन है। हालेलुया, आपका जीवन में परिवर्तन आने पाए, आपके जीवन बदलने पाए। आमीन। जब आपका जीवन बदलेगा, आपके अंदर प्रभु का प्रेम आएगा, आपके अंदर हमें प्रभु की भलाई हमें दिखाई देगा, दूसरे लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे। हालेलुया। मैं मेरे प्रिय लोगों, मेरे वचन को यहाँ मैं आज समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे उपयोग इस्तेमाल करे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी, हृदय की बात